औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय मार्टिन लिंक्स की उर्दू में नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाब नंबर 9, 2 सानह। हलीमा और हारिस को यकीन था कि बच्चे सच बोल रहे हैं। इस यकीन ने दोनों को झंझोड़ दिया। हारिस को ये डर समाया हुआ था कि उसके रज़ाई बेटे पर किसी बदरूह का असर हो गया है या फिर वो जादू का करिश्मा है। उसने अपनी बीवी से कहा, इससे पहले कि जो ज़रर उसको पहुंच चुका है बिल्कुल आया हो जाए, जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस बच्चे को इसकी माँ को दे आओ। चुनांचे हलीमा इस बच्चे को लेकर एक बार फिर मक्का गईं। उन्होंने सोचा था कि इतने इसरार से बच्चे को ले जाने के बाद वापस ले आने की वजह के बारे में वो खामोशी इख्तियार करेंगी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो इतना यकयक और गैर मुतवक्के था कि हज़रत आमना धोखा ना खा सकती थीं। बिलाखिर उन्होंने सारा किस्सा मालूम कर ही लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने हलीमा का खौफ ये कहकर दफ़ा कर दिया कि मेरे मुन्ने का मुस्तकबिल अज़ीमुश्शान है। बाद उन्होंने हलीमा को ज़माने हमल के वाक़यात बताए। दौरान हमल उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनके शिकम में कोई नूर है। हलीमा तो मुतमईन हो गईं, लेकिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ैसला किया कि अब वो बेटे को अपने पास ही रखेंगी। उन्होंने कहा, इसको मेरे पास ही रहने दो और आराम से घर जाओ। 3 माह खुशी खुशी बच्चा माँ के साथ मक्का में रहा। उसे हर जानिब से मोहब्बत शफ़क़त मिल रही थी। दादा की शफ़क़त, चचाओं, फूफियों की और बहुत से रिश्तेदार बच्चों की जिनके साथ वो खेलता था। उसको ख़ुद बिलखसूस हमज़ा और सफ़िया से प्यार था। ये दोनों अब्दुल मुत्तलिब की आखिरी शादी से थे, जो उसी दिन हुई थी जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शादी हुई थी। हमज़ा उसके हमसिन थे, सफ़िया कुछ छोटी थीं। दोनों बाप की तरफ से चचा और फूफी थे, माँ की जानिब से खालाजाद भाई बहन। इस तरह तीनों के माबैन एक पायदार और पाइंदा राब्ता कायम था। बच्चा 6 साल का हो गया तो माँ ने तय किया कि वो उसको लेकर यसरब अपने क़राबतदारों के यहाँ जाएंगी। वो शुमाल की तरफ जाने वाले एक काफ़िले के साथ हो गईं। वो 2 ऊँटों पर अलग अलग थे, एक पर हज़रत आमना खुद, दूसरे पर जान छिड़कने वाली लोंडी बरका के साथ बच्चा। बाद की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालाब में तैरना कैसे सीखा। ये तालाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर्रजी क़राबतदारों की मलकियत था, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की मैयत में क़याम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते कि लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पतंग उड़ाना क्यों कर सिखाया। अभी वापसी सफ़र पर रवाना हुए ही थे कि राह में हज़रत आमना बीमार पड़ीं और इन लोगों को काफ़िले का साथ छोड़ना पड़ा और सफ़र मुलतवी करना पड़ा। चंद दिनों बाद अबवा के मकाम पर, जो यसरब से ज़्यादा दूर ना था, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया और वो वहीं मदफून हुई। बरका ने, जो अब तन्हा मुनसो गम ख्वार रह गई थी, बच्चे को तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश की, जो बाप की शफ़क़त से पहले ही महरूम था। माँ के साये आतफत से भी अब महरूम हो गया। दोहरी यतीमी का हदफ बन गया। कुछ मुसाफिरों के साथ होकर वो उसको मक्का ले आईं। उसके दादा ने अब उसकी निगहदाश्त अपने ज़िम्मे ले ली। साफ मालूम होता था कि उन्हें जो शफ़क़त अब्दुल्लाह के हाल पर थी, अब वो इब्ने अब्दुल्लाह की जानिब मुंतकिल हो गई। अब्दुल मुत्तलिब काबे के करीब रहकर बड़े खुश खुर्रम और पुरतमानियत रहते। ये हाल उनका उस वक्त भी था जब हजर में आराम फरमा रहने के दौरान उन्हें ज़मज़म को खोद निकालने का हुक्म मिला था। बैतुल्लाह के साए में उनके लिए एक गद्दा बिछा दिया जाता। बाप के अदब लिहाज से उनका कोई बेटा, हत्ता कि हमज़ा भी इस गद्दे पर बैठने की जसारत न करते थे, मगर उनका कमसिन पोता बिला तामुल उस पर उनके पहलू में आ बैठता। चचा उसको अलग बैठने को कहते तो ख़ुद अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ये कहकर खामोश कर देते कि मेरे बेटे को बैठने दो, बाखुदा इसका मुस्तकबिल शानदार है। पीठ थपथपाते और उन्हें अपने बराबर बिठा लेते। पोता कुछ भी कर रहा होता, वो उसको देखकर हमेशा मसरूर और शादां रहते। तकरीबन हर दिन दोनों एक साथ देखे जाते, एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए, हरम काबा या मक्के की किसी भी जगह। हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब जब दारुन नदू में शिरकत के लिए जाते तो वहाँ भी पोते को साथ ले जाते। इस मजलिस में शहर के अमायद शरीक होते। सब के सब 40 से ज़ायद उम्र के लोग होते थे। मुख्तलिफ मामलात पर गौर व खौस होता और 80 साल का बूढ़ा 7 साल के बच्चे की राय दरियाफ्त करता रहता, कभी इस मामले में कभी उस मामले में। उनके इस तर्ज़ अमल पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर अंगश्त नुमाई करते तो वो हमेशा एक ही जवाब देते, एक शानदार मुस्तकबिल मेरे बेटे का मुक़द्दर रहे।
ماں کے انتقال کے 2 سال بعد یہ یتیم دادا کی شفقت و سایہ عاطفت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب نے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا پوتے کو ابو طالب کی سپردگی میں دے دی۔ اس لڑکے کے باپ کے حقیقی بھائی تھے اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس محبت و شفقت کا تسلسل قائم رکھا اور اس کو دارزی بخشی جو ان کے بھتیجے کو ایک سن رسیدہ بزرگ سے مل رہی تھی۔ اپنی سپردگی میں لینے کے بعد بھتیجا ان کے نزدیک خود اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ ان کی اہلیہ فاطمہ نے بھی کوشش کی کہ اس کے لیے ماں کی جگہ لے سکیں۔ بعد کے دنوں میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے حقیقی بیٹوں کو بھوکا رکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں۔ اللہ حافظ۔